नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के स्टडी सेंटर पर। आज हम पढ़ेंगे समय और कार्य के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। और जिस भी बच्चे ने यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का फॉर्म भर रखा ना, वो उसके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है। आने वाली जो आपके जो पेपर है जो लगभग नवंबर दिसंबर में होगा, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं इसी तरह के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का जो रेडियो संवर्ग का फॉर्म तुमने भर रखा है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे समय और कार्य के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। देखो, एक्स और वाई किसी काम को 7 दिनों में समाप्त करते हैं और अकेला एक्स उस काम को 14 दिनों में समाप्त कर लेता है, ठीक है। तो उसी काम को वाई कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। ए 14 दिन, ए 17 दिन, बी 14 दिन और सी 20 दिन और डी कितना है 18 दिनों में समाप्त करेगा। इनमें से एक ऑप्शन है, कोई से भी जो सा होगा करेंगे। पहले आप एक क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने। क्वेश्चन आता है कि ए किसी काम को इस तरह से आता है कि ए किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर लेता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर लेता है, ठीक है, और दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसको हम कैसे करते हैं मैं एक बार बता दूं, ठीक है। जिस बच्चे पे नहीं आता है क्वेश्चन, सबसे शुरू का और आसान क्वेश्चन यही है जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये वाला, ठीक है। तो ए किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर रहा है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर रहा है, ठीक है। यदि दोनों मिल जाए तो वह कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है, 10 का और, ठीक है। तो ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 10 का और 15 का 30 आएगा एलसीएम, ठीक है। कितना आ गया, 30 एलसीएम आ गया, ठीक है। एलसीएम ले लेना, ठीक है। तो इससे भाग देंगे, 10 दिया, कितना हो गया 30 और 15 दूनी 30, ठीक है। अब आप ये समझ गए होंगे कि जो इसका काम है ये 3 काम करता है और ये 2 काम करता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ये 3 काम करता है, ये 2 काम करता है। इसका मतलब ये है कहने का कि ये कुछ भी चीज है, ठीक है। मान लो एक तकिया बना रहा है कोई, एक फैक्ट्री है, उसमें मजदूर लग रहा है और तकिया बनाने वाला कोई मजदूर लग रहा है, मिस्त्री लग रहा है, वो एक दिन में 3 बनाता है और जो एक बी है ये 2 बनाता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दिन में कितने बनाएंगे, 5 बनाएंगे। एक दिन में कितने बनाएंगे, 5। टोटल बनाने कितने हैं, 30, ठीक है। तो कितने दिन लगेंगे, 30 है और ये बना कितने 5, तो 5 छन 30, तो कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। जब इतनी बात समझ में आ गई तो उसी के आधार पे सवाल है, ठीक है। ये वाला सवाल तो आता ही होगा आपसे, ये वाला तो, ठीक है। अब देखो ये वाला कैसे करना है। लिखा हुआ क्या है, एक्स और वाई किसी काम को 7 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक्स और वाई है तो एक्स और वाई है तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। समाप्त करते हैं कितने दिनों में, 7 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद क्या क्या, अकेला एक्स उस काम को 14 दिनों में समाप्त करता है। एक्स उसी काम को कितने दिनों में, 14 में, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, 7 का और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 ही हो जाएगा, ठीक है। अब जो 14 एलसीएम हो गया है, ठीक है, तो 7 दूनी कितना हो गया 14 और 14 एकम 14। अब यहाँ पे दिमाग मारने वाली बात है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिमाग मारना कैसे, देखो एक्स और वाई 7 दिनों में, 14 काम है, तो एक्स और वाई का काम कितना 2 है और एक्स का कितना 1 है, ठीक है। एक्स का काम कितना 1 और इनका दोनों का है 2। तो हमें पता चल रहा है कि एक्स का जो काम है वो 1 है, तो वाई का काम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा वाई का काम। इतनी बात समझ में आई होगी नहीं, एक बार और बताता हूं। देखो एक्स का काम कितना 1 है, जब ये 1 काम कर रहा है और दोनों का कितना है 2 है, तो वाई का कितना हो गया, 1 काम हो गया। तो वाई का काम कितना हो गया, वाई का एक दिन का काम कितना है 1, ठीक है। एक दिन का काम कितना है 1, ठीक है, कितना है 1 है। अब क्या कह रहा है वो, यानी कि एक दिन में एक तकिया बना रहा है, इस तरीके से समझ लो, एक तकिया बना रहा है तो वाई कितने दिनों में समाप्त करेगा, 14 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। काम टोटल कितना है, 14 है। एक काम कर रहा है, एक तकिया बना रहा है, तो कितने दिन लगेंगे उसे, कितने दिन लगेंगे, 14 दिन, ठीक है। 14 दिनों में वो काम को समाप्त कर लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें, 14, बी ऑप्शन इज द राइट, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन जो है इसमें 14 है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, ठीक है। यदि 10 आदमी या 18 लड़के किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो 25 आदमी और 15 लड़के एक साथ मिलकर दुगने काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, सवाल जितना पढ़ने में कैड़ा लगता है उतना ही वो आसान होता है, ये ध्यान में उतार लेना है। और सवाल को देख के कभी भी घबराना नहीं है, कभी सवाल को देखते ही घबरा जाओ, ठीक है। यदि 10 आदमी या 18 लड़के, ठीक है, 10 आदमी, ठीक है। अच्छा पहले एक बात बताओ आप, यदि 10 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर रहे हैं तो एक आदमी को उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, ये दिमाग में कैलकुलेशन करो और बताओ कितने दिन लगेंगे। यदि 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो एक आदमी को कितने दिन लगेंगे। ठीक है, कितने दिन लगेंगे। 10 आदमी है तो 10 कितने हैं मैन, ठीक है, और 15 दिन है, ठीक है, कितने 15 दिन है, तो कितना दिन लगेंगे उसे काम करने में एक आदमी को। ठीक है, तो 1 मैन को कितने दिन लगेंगे, 150 दिन लगेंगे। ठीक है, 150 दिन। उसी प्रकार से 18 लड़के, ठीक है, 18 लड़के हैं, 18 क्या है बॉय। उसके बाद 18 15 दिन में समाप्त करते हैं तो 25 आदमी और 15 लड़के। ठीक है, अब यहाँ देखो 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में, तो 18 बॉय हैं कितने में 15 दिनों में, 15 दिनों में। ठीक है, तो 1 बॉय, ठीक है, 1 बॉय को कितना टाइम लगेगा, 15 अट्ठे या 18 पंजे 90 की 0 हासिल लगा 9, 15 एकम 15 और 9 27। ठीक है, 27 दिन लगेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का लेंगे एलसीएम। ठीक है, इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम। एक आदमी को कितने दिन लग रहे 150 दिन और एक बॉय को कितने दिन लग रहे 270 दिन। ठीक है, अब 150 का और 270 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 15 का और 27 का, खाली 27 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 0 बाद में लगा देंगे, यानी कि 10 बाद में लगा देंगे, 3 से लेंगे, 3 पंजे 15, 3 27, 5 से 1 फिर 9 और फिर 9 से। अब देखो 15 3 45। ठीक है, या एक काम करो 9 पंजे 45 करो से, 9 पंजे 45 किया 135 हो गए। ठीक है, 145 और इसके आगे 0 लग जाएगी जो 10 है, तो 1350। एलसीएम कितना आ गया 1350, तो 150 की इसमें गुना करेंगे। ठीक है, तो 15 धाम 150, 0 से 0 हटाओ पहले। ठीक है, 0 से 0 काट दे, भाग करेंगे इसको। ठीक है, तो 0 0 15 निम्मा 135 हो गया, तो 9 हो गया। अब 27 हो गया, 27 पंजे 150 होते हैं और 5 कम करेंगे तो 27 पंजे 135 हो गया, तो कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो 27 पंजे 135 होते हैं, तो ये कट गया। एलसीएम को मिटा दिए एक बार में। ठीक है, अब यहां ध्यान देना है। ठीक है, तो 9 इसका काम कितना है, एक आदमी का काम कितना है 9 है और एक बॉय का काम कितना है 5 है। अब उसने क्या कहा, ये एक आदमी का काम है, अभी कह रहा है 25 आदमी और 15 लड़के। ठीक है, ये 25 आदमी लगेंगे इसकी खेल और गुना 15 लड़के लगेंगे। ठीक है, और जोड़ देंगे, टोटल जोड़ दे, कह रहा ना कि 15 लड़के एक साथ मिलकर, तो एक साथ मिलेंगे तो 15 निम्मा 225 हो गए, 25 निम्मा 225 और 15 पंजे 75। दोनों को जोड़ेंगे, इनको कितना हो जाएगा 300। अब उसने ये बात भी कह दी, क्या कह दी, दोगुने काम को। ठीक है, तो दुगुना काम है 1350 है, 1350 का दुगुना कितना, 13 दूनी 26, 2700 हो गया। ठीक है, टोटल काम दुगुना काम कितना हो गया 2700, और ये काम कितने कर रहे हैं। ठीक है, अब कितने लड़के हो गए 25 लड़के हैं और 25 आदमी और 15 लड़के हैं, तो टोटल काम कितना हो रहा है इनका 300 हो रहा है। तो ठीक है, 300 को भाग दे देंगे, टोटल काम कितना हो रहा है 2700। ठीक है, 2 0 से 2 0 बोले 3 9 27, तो कितने दिन लगेंगे 9 दिन। ठीक है, तो 9 दिन, सी ऑप्शन इज द राइट है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा सा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। एक काम को 26 आदमी 17 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 13 आदमी को काम पूरा करने के लिए कितने लोगों की और आवश्यकता होगी। ठीक है, समझने वाली बात तो यही है इसमें, देखो के लिए और कितने लोगों की आवश्यकता होगी,
यानी कि ये कहना चाह रहा है एक काम को 26 आदमी 17 दिनों में पूरा कर रहे हैं, उस काम को 13 दिनों में समाप्त करना है, तो और कितने लोग उसमें चाहिए। ठीक है, अब देखो करना कैसे है। एक फॉर्मूला है M और D H बराबर M और D और H। ठीक है, यदि कार्य आ जाए W तो W को हमेशा बटे में लिखना है। ठीक है, W को हमेशा क्या में लिखना है, बटे में। अब देखो M का मतलब क्या होता है, मैन, डे से दिन और S से हॉर्स, MDH। ठीक है, MDH मसाला। ठीक है, तो MDH, M से मैन, D से दिन और S से हॉर्स। ठीक है, और W से वर्क, जो कार्य बताएगा कि कितने दिन में वो कार्य पूरा होगा, इस तरह से। ठीक है, अब करना क्या है, तो इसमें तो हमारा क्या दे रखा है, MD दे रखा है खाली। ठीक है, MD दे रखा है। देखो MD दे रखा है, तो मैन कितने हैं, मैन 26 है, गुना 17 दिन है तो 17 दिन, तो डे कितने हैं, 17 है, बराबर। अब मैन कितने हैं, फिर से दिन कितने हैं, मैन कितने हैं, मैन गुना, और दिन कितने हैं, 13 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, तो और डे कितने दे दिया, अब 13। ठीक है, M को यही रहने तो 13 को इसके बटे में ले जाओ, तो M को तो यही रहने दिया, 13 को इसके बटे ले जाएंगे तो हो जाएगा 26 गुना 17 और बटे में 13, 13 दूनी 26 और 17 की इसमें गुना करेंगे तो M बराबर 17 दूनी 34। ठीक है, अब कोई बच्चा बता सकता है क्या है हमारा राइट ऑप्शन है या आंसर है। ठीक है, 34 इसमें कहीं भी दिखेगा नहीं, लेकिन एसएससी में ज्यादातर इसी तरह से देते हैं क्वेश्चन को, जैसे 34 है, लाइट बग गया, ठीक है कोई बात नहीं, 34 हो गया। ठीक है, लेकिन 34 ऑप्शन नहीं है, 34 में जब ऑप्शन नहीं दे रखा है, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस तरह से देगा क्वेश्चन को, ज्यादा मतलब 34 नहीं देगा। ठीक है, आपको ज्यादा दिमाग खर्च नहीं होगा, तो आपको ये ऑप्शन देख के ही पता लगाना है कि क्या 34 या 34 नहीं है, तो क्या आ सकता है। तो हमें पता है उसने क्या कही है एक लाइन में, के लिए और कितने लोगों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो 34 आदमी टोटल काम को करेंगे, 34। ठीक है, लेकिन 26 आदमी तो इसमें थे, और कितने लोगों की आवश्यकता होगी, 34 और 8 कितने हो जाएंगे, सॉरी 26 और 8 34, तो 8 लोगों की और आवश्यकता होगी। ठीक है, तो डेंजर ऑप्शन था ये, डेंजर सवाल का। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य को कुछ व्यक्ति 80 दिनों में कर सकते हैं, यदि कार्य पर 10 व्यक्ति और लगा दिए जाएं। ठीक है, कुछ व्यक्ति थे और 10 व्यक्ति और लगा दिए जाएं तो कार्य केवल 60 दिनों में पूरा हो जाता है। कार्य कितने व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं जो पूरे कार्य को कर रहे हैं। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था MDH। ठीक है, MDH, और ये गुना में होता है, यार ध्यान रखना है, और बराबर MD और H। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। अब करना क्या है, एक कार्य को कुछ व्यक्ति, हम मान रहे कुछ व्यक्ति X थे। ठीक है, तो X व्यक्ति थे, कुछ व्यक्ति 80 दिनों में, दिन की जगह कितना लिख देंगे, 80 दिन हो गया। ठीक है, बराबर यदि कार्य पर 10 व्यक्ति और लगा दिए जाएं, कुछ व्यक्ति ये थे और 10 व्यक्ति और लगा दिए जाएं। ठीक है, लगा दिए जाएं तो कार्य केवल 60 दिनों में पूरा हो जाता है। ठीक है, फिर M तो ये हो गया, मैन हो गए, और दिन कितने हो गए 80, सॉरी 80 नहीं 60। ठीक है, 60 हो गए, 80 की इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 80x बराबर 60 की इसमें गुना करेंगे, पहले देखो पहले गुना करनी है इसमें x में, तो हो जाएगा 60x, प्लस ये वाला चिन्ह लगाएंगे, और फिर इस 60 की गुना करनी 10 में, और ये 60 में इसमें गुना करेंगे तो कितना है 600। ठीक है, 0 है तो 1 0 पीछे डाल देंगे गुना में। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और ये 80x है यहाँ पे, 80x। अब देखो इसे इधर लेकर आएंगे 80x, इसको 60x को इधर लेकर आएंगे बराबर से, तो माइनस का हो जाएगा 60x बराबर कितना आ जाएगा 600। 80x में से 60x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 20x बचेंगे, 20x बराबर 600। इस 0 से ये 0 कट जाएगी, 2x बराबर कितना आ गया 60, और x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा
30। ठीक है, तो टोटल व्यक्ति एक्स तो ये थे, ठीक है, एक्स तो ये थे और 10 व्यक्ति और आ गए, तो अब टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 40। ठीक है, टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 40। पहले कितने व्यक्ति थे वे? पहले व्यक्ति जो थे वे कितने थे? 30, और फिर जो और व्यक्ति लगे थे वे कितने? 40। आई होप समझ में आया होगा। तो ठीक है, 40 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और ये जो सवाल है ये टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कोई होता ही नहीं है टाइम एंड वर्क में। ठीक है, एक बार और पूछना चाहूंगा, यदि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो एक व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेगा? कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति है ए, ठीक है, किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। ये सवाल बिल्कुल मैंने सेम ऐसी कराया था आपको पीछे। ठीक है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, बिल्कुल यही सवाल था वो जो मैंने कराया था, और ऐसे ही बता दिया था मैंने आपको, लेकिन मैं इसे करा भी दूं तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है। देखो ए कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में कर रहा है। ठीक है, जबकि बी कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में कर रहा है। सबसे पहले तो ऐसे कर लेना है, उसके बाद आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है। 10 का और 15 का एलसीएम कितना आएगा? ठीक है, 10 का और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30। ठीक है, अब 10 दिया 30, ठीक है, 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। ठीक है, अब मैंने ये भी बताया था कि ये इसकी कार्य क्षमता 3 है और इसकी कार्य क्षमता 2 है। ठीक है, मान लो के चलो एक तो एक दिन में काफी है, ठीक है, काफी जो होती है नोटबुक, ठीक है, उसके 3 पेज भर रहा है एक दिन में, और एक बंदा ऐसा है जो 2 पेज भर रहा है। ठीक है, दोनों मिलकर, अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर नोटबुक भरेंगे, तो एक दिन में 5 भरी जाएंगे, 5 पेज को भर देंगे भी। ठीक है, कितने भर देंगे? 5। ठीक है, टोटल पेज मान लो ये है 30, टोटल पेज कितने हैं? 30 है, और ये कितने भरे हैं? कितने? 5। तो क्या दिन लग जाएंगे? 30 को 5 से भाग दे देंगे, और 5 छंग 30, तो कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा ही क्वेश्चन है आसान सा, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, ये आसान से ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अगर आसान वाले की बात की जाए, और हार्ड तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, जो थोड़े से हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों यदि आपको है ना टाइम एंड वर्क सीखना है, समय और कार्य है, तो आपका एमडीएच का मसाला तो घोल के पीना ही पड़ेगा। ठीक है, आपने देखे होंगे बहुत से सवाल जो है एमडीएच मसाले के ऊपर ही चल रहे हैं, तो एमडीएच का मसाला घोल लो और से पी जाओ। ठीक है, एमडीएच को। ठीक है, तो ये भी एमडीएच के ऊपर ही है। तो एम का मतलब क्या होता है? मैन गुना। ठीक है, डी से दिन गुना, एस से क्या होता है? हॉर्स होता है। ठीक है, ठीक है, हॉर। ठीक है, और हॉर्स नहीं, हॉर्स तो हॉर होता है वो। ठीक है, इस काम को, ठीक है, अब एमडीएच गुना एमडीएच ही होता है, एम गुना डी और गुना एच। यदि उसके साथ में मतलब कुछ काम को भी कह दिया जाए, जैसे कार्य कह दिए जाए उस काम को, देख जैसे कि 12 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो कार्य को भी कह दे, ठीक है, जैसे मान के चलो 20 मीटर लंबी दीवार को बनाते हैं, तो दीवार वो काम हो गया, तो उसको वर्क को नीचे लिखेंगे, हमेशा ये ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? वर्क को कहाँ रखना है? नीचे, मैंने पहले बताया था आपको। अब देखो करना कैसा है। 12 व्यक्ति हैं, मैन कितने हैं? 12 गुना, काम को 10 दिनों में कर रहे हैं, तो 10 बराबर उस काम को 8 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्तियों की, तो मैन की आवश्यकता होगी। ठीक है, 8 दिनों में तो मैन की आवश्यकता होगी कितने की। ठीक है, अब एम, अब देखो 8 को इसको इसके बट्टे में ले आओ, 8 को इसके बट्टे में ले आओ, एम बराबर 12 गुना 10 बटे में 8। इतनी बात समझ में आ गई होगी? ये ऊपर ही है, ये बटे में आ गया। ठीक है, अब देखो 8 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, एम बराबर ये कितना होगा? 3 और 10 30 हो गया, ये बटे में 2। ठीक है, 10 तिया 30, तो एम बराबर कितना हो गया? एम बराबर 2
15 हो गया। तो कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगी? 15 की। ठीक है, तो 15 कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, जो एकदम डेंजरस क्वेश्चन का डेंजरस ऑप्शन। ठीक है, तो ये 7वां क्वेश्चन है वीडियो का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाल दो इस पे। अब देखो, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को, ठीक है, 72 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं, एवं ए और सी मिलकर उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो ए को बताना है कि ए उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, देखो यहां से स्टार्ट करता हूं सवाल को करना। देखो ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 72 में। उसके बाद बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहा है? 120 दिन में। ठीक है, और उसके बाद ए प्लस सी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 90 दिनों में। ठीक है, तीनों का एलसीएम लेंगे, 72, 120 और 90 का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? करके देख लेना, 360 आएगा। ठीक है, 360। एक बार मैं भी करके देख लू। 72, 120 और 90। ठीक है, सबसे पहले 2 से काटेंगे, ये 36 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। उसके बाद 2 से काटेंगे, ये 18 आ जाएगा, ये 30 और ये 45। 2 को अब छोड़ दो, 2 को 3 से कर देंगे, 3 से 18 कर देंगे इसे। ठीक है, 3 से 18 और ये कितना आ जाएगा? 3 है 30 और 15 थी 45। फिर से 3 से ले लेंगे इसे, 3 दूनी 6, 10 ऐसा कैसी और 3 पंजे 15। ठीक है, उसके बाद 5 से 2 ऐसी, 5 दूनी 10, 2 भी ऐसी और 5 एकम 5। ठीक है, 2 2 तो ये तो कटी जाएगा, तुम्हें पता ही है 2 से, तो 2 पंजे 10, इसे तो हटा दो। ठीक है, 10 हो गए, 3 थी 9 दूनी 18 दूनी 36, तो 360 ही आया। ठीक है, 36 और ये 0 हो जाएगी तो 360। ठीक है, 360 हो गया। 72, अब देखो 72 है तो 72 पंजे करेंगे तो भाई 720 के आधे कितने हो जाएंगे? 72 दाम 720 हो जाएंगे और आधे कितने होंगे? 360 हो जाएंगे। तो 72 पंजे हो गए। 120 है, 120 12 या 36 तो 3 हो जाएगा और 9 चौक 36, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो 5 और 3 8 और 4 12। ठीक है, कितना काम हो गया? 12। अब इसमें एक चीज ध्यान देनी है, यदि ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी है ना, तो इसको हमेशा डबल कर देना है, ये ध्यान रखना है। या जो ऑप्शन में आंसर आएगा लास्ट में लिख के उसको डबल कर दो या इसको यहाँ डबल कर दो, मर्जी आपकी है। तो ये कितना आएगा? 360 ही कर लेंगे बटे 12। अब देखो 12 तिया 36 हो गए, 12 तिया 36, तो एक 30 आ रहा है, हमें दिख रहा है 30 आ रहा है, तो इसको हम डबल कर देंगे तो 60 दिन हो गया। ठीक है, 60 दिन। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बार स्क्रीनशॉट लो, इतना ही, आगे उधर इसे मिटा दूंगा तब करूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अब देखो, अब हमें ये पता चल रहा है कि 60 दिन में जो काम हो रहा है ना, तो ये ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा हो रहा है। ठीक है, 60 दिनों में, 60 दिनों में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 दिनों में हो रहा है, तो तीनों मिलकर करने हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, हमें पता है ए प्लस बी, हमें क्या काटना है? ए का काटना है। तो बी प्लस सी का, ए प्लस बी प्लस सी का कितना है? देखो इसे ऐसे करेंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का कार्य कितना है? 60 है। अब हमें पता है बी प्लस सी का काट लो, बी प्लस सी का पता है हमें, तो बी प्लस सी का कार्य कितना है? बी प्लस सी का कार्य कितना है? 120 है। ठीक है, अब हम शुरू में पहुंच गए। फिर से मैंने एक सवाल शुरू में ही समझाया था, शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन है, उसे देख लेना एक बार। ठीक है, अब देखो 60 का और 120 का एल्सियम लेंगे तो कितना आएगा? 120 आ जाएगा फिर से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 60 दूनी 120 और 120 एकम 120। बी प्लस सी का जो कार्य है वो तो 1 है, हमें दिख रहा 1 है। जब बी प्लस सी का 1 है तो ए का भी तो 1 ही हुआ ना। इतनी बात समझ में ही नहीं आई अभी, मैंने पहले भी समझाया था अच्छे से कि बी प्लस सी का कार्य 1 हुआ तो इसका तो 1 हो गया। तो अब ए का कितना हो गया? 1 जब तो 2 होगा,
ठीक है, इन दोनों का एक कार्य हो रहा, तो एक का एक तो 2 हो गया, 2 जब भी तो हो रहा है जब इसका एक है। ठीक है, तो एक का कार्य कितना हो गया, 1। ठीक है, जब एक का कार्य 1 हो गया तो कितने दिन लगेंगे, 120 कार्य करने को एक को कितना समय लगेगा, 120 दिन लगेंगे। ठीक है, एक का कार्य कितना है, 1 है, यानी कि एक दिन में एक बना रहा। ठीक है, तो 120 कार्य को 120 दिन लगेंगे। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, ए का कार्य है। ठीक है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, 120 दिनों में। ठीक है, तो 120 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। ठीक है, एकदम ठीक है। तो अच्छा सा क्वेश्चन है बहुत ही। सुनील एक कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, सलीम उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और अनिल उसे करने में 30 दिन लगते हैं। ठीक है, और अनिल को उस कार्य को करने में 30 दिन लगते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लेना। यदि तीनों मिलकर कार्य को करें तो वे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो वे उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, इस तरह से होगा। ठीक है, यदि 3 दे रखे तो 3 लिखने हैं, 2 दे रखे 2, 4 दे रखे 4, 5 दे रखे 5। ठीक है, कितने भी दे सकते हैं। अब देखो सुनील, सलीम और अनिल। ठीक है, तो एक को तो लिखता हूं मैं, एक का नाम चेंज कर लो। ठीक है, सुनील सलीम को हटा लो। ठीक है, अनिल हो गया। ठीक है, सुनील अनिल परवीन कर दो। ठीक है, परवीन कर दो। ठीक, अब देखो सुनील को एस से डिनोट कर देंगे, तो एस 15 दिनों में कर रहा है। ठीक है, 15 दिनों में कर रहा है। परवीन 25 दिनों में कर रहा है। परवीन कितने दिनों में, 25 दिनों में कर रहा है। उसके बाद अनिल 30 दिनों में कर रहा है। अनिल कितने दिनों में, 30। यदि आपके सामने एक और बंदा आ जाए इस तरह से, एस पी ए और भी आ जाए, तो उसे भी ऐसे नीचे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद इन तीनों का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, 15 का, 25 का और 30 का। ठीक है, 15, 25, 30 का एलसीएम ले लेंगे, तो यहां ले लेंगे 15 का, 25 का और 30 का एलसीएम। ठीक है, सबसे पहले तो 2 से तो होने का ही छोड़ो, यह कटरावर 2 से छोड़ो, चलो 2 से दो, 2 से दिया, या 15 ऐसा का ऐसी, 25 भी ऐसा का ऐसी, ये हो गया 15। उसके बाद छोड़ दो, 2 से खत्म करो, 2 से चल गई। अब 3 से लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 3 से भी छोड़ो, सीधा 15 से ले लो। 15 से तो इसको ले लिया, तो 15 एकम 15 और ये 25 ऐसे कैसे रह गया, 15 एकम 15 और इसके बाद 25, 15 दूनी 30 और 25। ठीक है, 30 गुना 25, 25 थी 75। ठीक है, तो 750 एलसीएम आ गया इसका। ठीक है, 15 का, 25 का और 30 का। 30 पंजे 150 और 25 सिक्का 150। इसमें गड़बड़ है कुछ। ठीक है, कुछ गड़बड़ है, एलसीएम लेने में कुछ गड़बड़ हुई है, देखते हैं क्या हुई है। ठीक है, कितना है ये, 15 है और 25 है और 30 है। ठीक है, सबसे पहले 2 से लेंगे हम इसको, तो 2 से लेंगे हम, हाँ आगे समझ क्या गड़बड़ हुई थी। जब 2 से लेंगे हम तो ये कितना आ गया, 15 आ गया, ये 25 आ गया और ये फिर 15 आ गया। उसके बाद हम इसे 5 से लेंगे। ठीक है, 5 या 15, 5 पूरे 25। ठीक है, 5 या 15, 5 पूरे 25 और फिर 5 या 15। अब 3 से लेंगे, 1, 5 और ये 1। ठीक है, तो ये 5 या 15 थी 45, 45 दूनी 90। ये अब भी गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं। 5 दूनी 10, 10 या 30 और 30 पंजे 150। ठीक है, तो कितना आया है, 150, 150 आ गया। तो 15 धाम कितना आ गया, 15 धाम कितना आ गया, 150, 25 छिक्का 150 और 30 पंजे 150। ठीक है, तो एस को कितने दिन लग रहे हैं, 10 दिन नहीं, एस कितना काम कर रहा है, 10, और पी कितना काम कर रहा है, 6, और ए कितना काम कर रहा है, 5।
ठीक है, तीनों का जो कार्य हो गया 10 और 6 16, 10 और 6 16 और 5 21। ठीक है, तीनों का काम कितना हो गया 21। ठीक है, इनके S प्लस P प्लस A का काम हो गया कितना हो गया 21। टोटल काम कितना है 150 है। ठीक है, तो 150 को भाग दे देंगे 21 से। ठीक है, तो 20 छिक्का 120, 20 सत्ते 21 सत्ते लगा देंगे, 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। इतनी बात समझ में आ गई होगी। 10 इधर एक 10 में से एक गया 9। ठीक है, खाली 9 ही बचा। उसके बाद जब ये 9 बचेगा तो 7 सही, इसे इस तरह से कर देंगे 7 सही 9/21। ठीक है, 3 से काटेंगे से, ये 3 हो गया और ये 7 हो गया, तो कितना आ गया 7 सही 3/7। आ रहा है कहीं? ठीक है, एक बार और चेक कर लो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं गड़बड़ होगी हो। देखो 30 पंजे 150 और 25 छिक्का 150। ठीक है, 30 पंजे 150 होते हैं, 25 छिक्का भी 150 होते हैं, 25 का 100, 25 पंजे 150। ठीक है, और 15 धान भी 150 होता है, ये भी ठीक है। 10 6 16 5 21 होते हैं। ठीक है, इतनी बात सही है। उसके बाद अब ये 150 का ये है, अब 150 को इसको मिटा दो एक बार में। ठीक है, इनको तो 150 को भाग देंगे 150 है ये, 150 को भाग कितने से देंगे 21 से देंगे। ठीक है, 21 से भाग देंगे तो 21 से भाग देंगे तो 21 सत्ते चलाएंगे, 7 एकम 7, ओ सॉरी यहाँ 9 आ गया ना, 7 एकम 7। ठीक है, और 7 दूनी 14, वो 9 पता नहीं कैसे उतार दिया था। 10 में से 7 गए 3। ठीक है, 10 में से 7 गए 3। अब कितने बचेंगे, ये बचा 2, सॉरी 4 बचा, 3 ही बचेगा खाली। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे 7 सही 3/21 करेंगे, तो 3 का 3 3 सत्ते 21, तो 7 सही 1/7 ऑप्शन है इसका। कौन सा? डी ऑप्शन इधर राइट है। ठीक है, उसमें पता नहीं मैंने वो 9 कहाँ से डाल दिया था। तो ठीक है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो मैंने बता दिया यदि ये 3 है तो 3 बार एलसीएम लेंगे, 4 है तो 4 बार, और यहाँ पर जोड़ने के लिए जोड़ देंगे। अगर वो ये कह देता सवाल में कह देता था कि ए को खाली ए को कितना समय लगेगा इस कार्य करने में। ठीक है, तो ए को कितना कार्य समय लगेगा, तो 10 ले रहे हैं तो 15 दिन लगेंगे। वो तो पता ही है, ऐसे 15 दिन लग रहे हैं। ठीक है, बी को भी पता है कितने दिन लग रहे हैं, 25 दिन लग रहे हैं। ठीक है, यदि इनको मिलाकर कह दें कि इस तरह से कह सकता है पी और ए मिलाकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, पी और ए, तो इसके 6 है और इसकी 5 है, छोड़ दो, 6 और 5 11 है, तो 11 को इससे भाग देंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो का ये 9वां क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं और एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं, जो सवाल तो होते ही है लेकिन वे दिमाग को भी घुमा देते हैं, लेकिन सवाल को देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा करे। ठीक है, वह बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करे यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करें। ठीक है, दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ करा है तथा काम के समाप्त होने से पहले, तथा काम को समाप्त होने से 8 दिन पहले एक काम को छोड़कर चला गया। मान के चलो 8 दिन पहले वो काम को छोड़कर चला गया। ठीक है, समाप्त होने से पहले ही, यानी कि उन्होंने काम तो स्टार्ट करा लेकिन जब काम पूरा नहीं हुआ उससे 8 दिन पहले ही काम छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य किसने किया? शेष कार्य किसने किया? बी ने किया। ठीक है, तो बी ने किया 8 दिन पहले, तो 8 दिन काम किसने किया था? 20 दिन, सॉरी बी ने। ठीक है, तो अब यहां करते हैं इसे, ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, और ले लो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट भी डाल दो इस पे। वह बी, ठीक है, बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है उसी काम को। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा या कुछ और आएगा? तुम बता दो, चलो जल्दी बताओ, 120 सही है या गलत? ठीक है, जैसे ना हम जानते हैं कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है, तो कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है, 60 आ गया, और 30 क्या कर दिया? ठीक है,
अब ये एलसीएम कितना है 60, तो 30 दूनी 60 और 20 दिया 60। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है 3 है, क्योंकि कम दिनों में कर रहा है। ठीक है, इसकी कार्य क्षमता 20 है ना। ठीक है, ज्यादा कम दिनों में कर रहा है तो ज्यादा हुई। ठीक है, उसी प्रकार से अब उसने क्या कहा, अगली बात क्या कही इसने, प्रारंभ करे तथा काम समाप्त होने से 8 दिन पहले एक काम को छोड़कर चला गया। स्टार्ट तो दोनों ने मिलकर किया था, लेकिन बी जो है ए जो है यहाँ लिखा हुआ है ए काम छोड़कर चला गया 8 दिन पहले ही। ठीक है, तो ए प्लस बी ने काम कुछ तो करा होगा, तो अब टोटल काम कितना है 60 है, लेकिन 8 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया। तो 8 दिन काम किसने किया था, वो बी ने किया था। ठीक है, तो बी की कार्य क्षमता कितनी है 3 है, तो 8 दिया 24, तो ठीक है 24। 60 में से 24 काम तो कर दिया किसने कर दिया, बी ने कर दिया। अब काम कितना बचा, 60 में से 24 घटाएंगे, जब 60 में से 24 घटाएंगे तो 10 में से 4 गए 6। ठीक है, और ये 5 में 2 गए 3, 36 बचा। अब 36 बचा जब, तो काम अब ए प्लस बी ने कहा, उन्होंने क्या कहा, दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, दोनों ने मिलकर, दोनों की कार्य क्षमता कितनी है 5 है। ठीक है, 5 है, काम कितना है टोटल 36 है, 36 ही तो बचा हुआ था, जो अब बचा हुआ है। तो अब 36 को भाग कितने से दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे। अब 5 छंग 30, 5 सत्ते 35 हो गया। अब एक ताल लिया, पॉइंट लगा के 0 ताल ली। ठीक है, और 5 दूनी 10, यानी कि 7.2। ठीक है, 7.23 कितना समय लगा 7, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको एक काम करो इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, ये 7 हो गए, 7 से 1/5, 7 सही 1/5 दिन। ठीक है, 7 से 1/5 दिन लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट। जो भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं 10 क्वेश्चन है, और 10 के 10 जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं मैंने बहुत ही अच्छे और लेवल के क्वेश्चन पढ़ाए हैं। तो प्लीज ऐसे ही वीडियो, शानदार वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक जरूर किया करें, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट होगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, यदि आपका ही सपोर्ट नहीं रहेगा तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा प्लीज सपोर्ट करें, कोई पैसे कोई फीस नहीं लेता, बस प्लीज बस एक लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो को। ठीक है, बस आपका सपोर्ट चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखो क्या कर रहा है, ए किसी काम का 2/3 भाग 40 दिनों में, व बी उसी काम का 2/5 है। ठीक है, 2/5 भाग 16 दिनों में करे, तो दोनों मिलकर उस काम का 1/3 भाग कितने समय में करेंगे। सवाल पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है, लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इससे अच्छा क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता, और जो आ भी सकता है आपके पेपर में। ठीक है, तो करेंगे ए किसी काम का 2/3 भाग। ठीक है, ये ए है और ये 2/3 है। करना से सिंपल तरीके से बताऊंगा करना कैसे है। 2/3 लिखेंगे, 2/3 भाग, ठीक है 40 दिन में कर रहे हैं तो 40 कर देंगे, सिंपल। ठीक है, उसके बाद एक चीज और बताऊंगा मैं इसमें भी। और अब बी की आ जाओ बारी, बी की 2/5 भाग 16 दिनों में, तो 2/5 भाग कितने दिनों में। एक काम करो, यदि यहाँ भाग है तो भाग ही लगा दो, बस मेरे ध्यान से लिखेगी। 2/5 भाग ही लगा दो। ठीक है, भाग ही लगा देंगे 16 दिनों में। इतनी बात समझ में आ गई। यदि भाग लगा रखा है तो भाग ही लगा दो। क्या कह रहा है, कहा 2/5 भाग 16 दिनों में। ठीक है, और यहाँ भी भाग है तो भाग ही लगा दो, बस। अब इसके बाद क्या करना है, यदि भाग है और हम इसे गुना में करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो 2/3 का क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 40। इतनी बात समझ में आ गई। इसको भी ऐसे करेंगे, 2/5 भाग है, इसको अगर गुना में करेंगे तो भाग का गुना हो जाएगा, तो 5/2 और ये गुना 16 हो गया। ठीक है, अब इससे हम इसे काटेंगे तो कितना हो गया, 20 हो गया।
और ये इससे काटेंगे तो 8 हो गया ये, ठीक है। तो 8 पंजे तो 40 हो गया, और ये 20 दिया 60 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब यह है ए कितना हो गया 60 हो गया, और बी कितना हो गया, बी 40 हो गया, ठीक है। इसको यहाँ करना मुनासिब नहीं, इसीलिए हम इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। हटा देंगे तो यहाँ करेंगे। ए कितना हो गया, ए कितना हो गया 60, और बी कितना हो गया, बी कितना हो गया 40, ठीक है। और 60 का और 40 का एलसीएम लेंगे तो 40 दूनी 80, 120 हो गया, ठीक है। और 6 दूनी 12, और 4 दिया 12, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या कह रहा है, सवाल को एक बार पढ़ लो। तो दोनों मिलकर उस काम का 1/3 भाग, 2 और 3 दोनों को मिला दो, 5 आ गया। काम कितना है 120, ठीक है। उस काम का 1/3 भाग, ठीक है। काम कितना 120 है, वो कह रहा है 1/3 भाग, काम का 1/3 भाग, यानी कि 120 का 1/3 कर देंगे, ठीक है। 3 चौक 12, यानी कि 40 ही बताना है खाली, 40, ये 40 बचेगा। 40 काम है, और अब इनकी कार्य क्षमता कितनी होगी 5 होगी, ठीक है। 5 या 8 40, तो कितने दिन लगेंगे 8 दिन। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। आज जो मैंने आपको पढ़ाया बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे ये, जो समय और कार्य के थे, ठीक है। और इजी वे से पढ़ाया मैंने, जो भी पढ़ाया आपको आसान तरीके से, ठीक है। टाइम एंड वर्क उत्तर प्रदेश पुलिस के जो आगामी परीक्षा आने वाली है आपकी, ठीक है, जब भी कभी आएगी, तो मैं इसलिए पहले पढ़ा रहा हूँ। आप प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और शेयर भी कर दे, ठीक है, अपने दोस्तों को, ठीक है। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, केवल आपसे एक लाइक ही तो मांग रहा हूँ। प्लीज लाइक और सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।